नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर है, कर्नाटक की राजनीति में सत्ता परिवर्तन की घड़ी अब आ चुकी है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने पद से इस्तीफा सौंप दिया है और इसके साथ ही राज्य की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत होती दिखाई दे रही है। इस्तीफे के बाद अब हर किसी की निगाहें सिद्धारमैया की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ सत्ता हस्तांतरण नहीं बल्कि कांग्रेस के अंदर बड़े राजनीतिक संतुलन के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब इस्तीफे से पहले हुई मंत्रियों की ब्रेकफास्ट मीटिंग में सिद्धारमैया ने अगले मुख्यमंत्री के तौर पर डीके शिव कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा। हालांकि इस नाम पर अंतिम मुहर अभी विधायक दल की बैठक में लगनी बाकी है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल यानी 29 मई की शाम 5 बजे बेंगलुरु के एक होटल में बुलाई गई है और इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक बेहद भावुक तस्वीर भी सामने आई। ब्रेकफास्ट मीटिंग के दौरान सिद्धारमैया काफी भावुक नजर आए और कई मंत्री भी इस माहौल को देखकर भावुक हो गए। बैठक खत्म होने के बाद डीके शिव कुमार सीधे अपने आवास पहुंचे, जहां अचानक राजनीतिक हलचल तेज हो गई और आवास के बाहर बैरिकेडिंग शुरू हो गई। पुलिस बल बढ़ा दिया गया और समर्थकों की भीड़ भी जुटने लगी। दरअसल अब लगभग ये साफ हो चुका है कि डीके शिव कुमार कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे और खास बात ये भी है कि उनके नाम का प्रस्ताव खुद निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने रखा है। अब सत्ता हस्तांतरण की इस पूरी प्रक्रिया को कांग्रेस नेतृत्व की ओर से एकजुटता के संदेश के तौर पर देखा जा रहा है और दिखाया भी जा रहा है। ब्रेकफास्ट मीटिंग की चर्चा सिर्फ राजनीति की वजह से नहीं बल्कि वहां के भावुक माहौल की वजह से भी हो रही है। इडली वड़ा और चौचौ बात के बीच शुरू हुई ये बैठक बाद में बेहद इमोशनल भी हो गई। डीके शिव कुमार की आंखें नम हो गई और उन्होंने सिद्धारमैया के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और फिर दोनों नेता एक दूसरे के गले मिले। ये दृश्य कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति से कई ज्यादा एक राजनीतिक संदेश बनकर सामने आया। हालांकि राजनीतिक गलियारों में इस बदलाव को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी हैं। देखिए, बकरीद के मौके पर कौन कुर्बानी दे रहा है और कौन इसका फायदा ले रहा है, इस पर बहस अलग हो सकती है, लेकिन इतना साफ है कि कांग्रेस आला कमान ने इस पूरे बदलाव को एक नियंत्रित और संतुलित सत्ता हस्तांतरण के तौर पर पेश करने की कोशिश जरूर की है। लेकिन ये बदलाव कांग्रेस नेतृत्व के लिए आसान नहीं माना जा रहा। सिद्धारमैया कर्नाटक में सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि AHINDA यानी अल्पसंख्यक, पिछड़ा और दलित वर्ग की राजनीति का मजबूत चेहरा रहे हैं और ऐसे में उन्हें हटाना कांग्रेस के लिए राजनीतिक जोखिम से भरा कदम माना जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि इस्तीफे से ठीक पहले सिद्धारमैया ने पिछड़ा वर्ग की कास्ट सर्वे रिपोर्ट स्वीकार कर ली और राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक जाते जाते उन्होंने डीके शिव कुमार और कांग्रेस नेतृत्व दोनों के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। अब इस पूरे मामले को हम 3 समीकरणों के हिसाब से भी देख सकते हैं। देखिए, कर्नाटक की राजनीति लंबे समय से लिंगायत और इसके अलावा जो एक दूसरा समुदाय है उसके प्रभाव के इर्द गिर्द घूमती रही है। सिद्धारमैया कुरुबा समुदाय से आते हैं और पिछड़े वर्गों में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। वहीं डीके शिव कुमार बोखकालिका समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं। अब 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का बड़ा श्रेय डीके शिव कुमार को दिया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सिद्धारमैया सामाजिक समीकरणों और अपनी लोकप्रिय छवि के चलते भारी पड़े। अब इस्तीफे से पहले कास्ट सर्वे रिपोर्ट स्वीकार कर सिद्धारमैया ने एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की। उन्होंने संकेत दिया कि आखिरी वक्त तक वो अपने उस सामाजिक आधार के साथ खड़े हैं जिसने उन्हें कर्नाटक की राजनीति में मजबूत बनाया। 3 साल तक सरकार चलाने के बाद अब सिद्धारमैया की विरासत को संभालने डीके शिव कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। उन्हें AHINDA वर्ग और इसके साथ ही अपने समुदाय विशेष से जुड़े लोगों और कांग्रेस संगठन तीनों के बीच संतुलन बनाना होगा। अब जाति सर्वे रिपोर्ट भी एक बड़ी चुनौती है। देखिए, इसी राजनीतिक बदलाव के बीच पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष मधुसूदन नायक ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को जाति सर्वे रिपोर्ट भी सौंपी और ये रिपोर्ट काफी पुरानी मानी जाती है और 2 साल पहले भी इसे लेकर विवाद खड़ा हुआ था। वहीं वोककालिका और लिंगायत समुदायों ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाए थे और आरोप लगाए थे कि सर्वे पुराना है और वैज्ञानिक तरीके से तैयार नहीं किया गया। कुछ नेताओं ने इसकी तुलना बिहार की जातिगत गणना को लेकर उठे विवादों से भी की।
अब जबकि सिद्धारमैया रिपोर्ट स्वीकार कर चुके हैं और असली चुनौती डीके शिव कुमार के सामने होगी, क्योंकि रिपोर्ट पर आगे क्या फैसला लेना है, उसे लागू करना है या नहीं और किस तरीके से आगे बढ़ाना है, ये सब अब नए मुख्यमंत्री को तय करना होगा। हालांकि सिर्फ रिपोर्ट स्वीकार कर लेने भर से कोई नीति लागू नहीं हो जाती, इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी जरूरी होगी। लेकिन राजनीतिक तौर पर सिद्धारमैया अपनी चाल चल चुके हैं और अब आगे की राजनीतिक और सामाजिक जिम्मेदारी डीके शिव कुमार के कंधों पर आ गई है। तीसरा ये भी है कि संकट मोचक से प्रशासक बनने की परीक्षा। देखिए, डीके शिव कुमार को लंबे समय से कांग्रेस का संकट मोचक माना जाता रहा। अब एचडी कुमारस्वामी की सरकार जब संकट में थी और कई विधायक बागी हो गए थे, तब उन्हें मनाने मुंबई तक डीके शिव कुमार ही गए थे। हालांकि सरकार नहीं बच पाई, लेकिन उनके प्रयासों की चर्चा खूब हुई थी। डिप्टी सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए भी डीके शिव कुमार की पहचान एक ट्रबल शूटर की रही। लेकिन अब चुनौती अलग है। अब उन्हें सिर्फ संकट संभालने वाला नेता नहीं, बल्कि एक प्रभावी प्रशासक के तौर पर खुद को साबित करना होगा। उनके सामने सिद्धारमैया की विरासत को संभालने, सामाजिक समीकरणों को संतुलित रखने, संगठन और सरकार के बीच तालमेल बैठाने और 2028 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की सत्ता वापसी सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी भी होगी। साथ ही 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले राहुल गांधी के नेतृत्व को मजबूत करने का राजनीतिक टास्क भी डीके शिव कुमार के सामने रहेगा। तो कुल मिलाकर कर्नाटक में ये सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने की कहानी नहीं है, ये सत्ता, सामाजिक समीकरण, कांग्रेस नेतृत्व की रणनीति और भविष्य की राजनीति का बड़ा राजनीतिक संदेश भी है। फिलहाल आप इस सत्ता परिवर्तन को किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।